और इधर तो भाई मुझे अभी भी हालात ऐसे लग रहे हैं कि स्नोफॉल हल्का फुल्का ऊपर की पहाड़ियों में हो सकता है। पर भाई वो जो बर्फ़ होती थी ना यहाँ पे ग्राउंड में, वो बर्फ़ ना मिलने के कारण थोड़ा सा जो टूरिस्ट है वो निराश होते हैं। पर भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। इनसे गाड़ियाँ मुंह खोल के खड़ी है। तो इनका कारण क्या है कि ये गाड़ियाँ जब जाम में फंसती है ना, तो ये लोग है ना क्लिच को हाफ क्लिच रखते हैं। तो भाई जो लोग स्नो के लिए पूछते हैं ना, भाई स्नो का देखो प्रेडिक्शन ऊपर नीचे हो रही, कभी दिखा रही कभी नहीं दिखा रही। तो भाई इस रोड पे अगर आप आ रहे हो तो इस रोड पे सिर्फ आने वाले का अधिकार है, जाने वाले का कोई अधिकार नहीं है। देखो पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, लेकिन 3-3 लाइनों में लगा के गाड़ियों को रास्ते को रोक दिया गया है। तो सामने देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारा आया है ना, एकदम जो सनसेट हो रहा है उसकी लालिमा इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। और दोस्तों अगर बात करें ना भाई स्नो की, कि स्नो कहाँ कहाँ है, तो भाई स्नो तो फिलहाल अगर आप ग्राउंड लेवल में जाओगे तो सिर्फ सिंखुला की तरफ है। और तो हल्का हल्का क्या क्लाउड ही दिख रहा था, इस साइड में तो बहुत भयंकर क्लाउड है। आप देखोगे इस साइड में तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी बर्फबारी हो रही है। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त जे फिक्रा। और दोस्तों आज हम आए हुए अटल टनल की तरफ हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि भाई आसपास की क्या है स्नो की हालत। फिलहाल मुझे तो ठीक ठाक लगी नहीं, सिर्फ आपको पहाड़ की चोटियों में ही स्नो देखने को मिल रही है, नीचे कहीं भी आपको स्नो नहीं देखने वाले। और कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई स्नो के लिए आप आसपास ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि रोहतांग भी बंद है, सिंखुला बंद है, बारालाचा भी बंद है। तो कैसा है हाल, कैसा निकला हमारा दिन और कैसा है सोलांग वैली का हाल, वो सब देख पाओगे इस वीडियो में। तो 3 तारीख हो चुकी है और भाई लोगों का मनाली को छोड़कर वापस घर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा बन चुका है। तो जो गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली की तरफ से वो बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो मनाली से जा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई अभी सभी लोग जो न्यू ईयर मनाने आए थे वो धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं अपने घरों की ओर। कुछ 1 तारीख को गए, कुछ 2 को गए, कुछ आज 3 तारीख है तो आज जा रहे हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। मौसम कल साफ था 2 तारीख को, लेकिन आज 3 तारीख को फिर मौसम पूरा दिन क्लाउडी रहा है। तो क्लाउडी रहने का मतलब ये होता है कि भाई हो सकता है कहीं भी अपर हिल्स में हल्की फुल्की फ्लैक्स आ जाए, पर वो स्नोफॉल नहीं होती। तो जिस चीज़ से बचने के लिए हम इस साइड में नहीं आ रहे थे ना, तो हम तो भाई निकल गए, क्योंकि न्यू ईयर पे तो हम यहाँ आए थे, लेकिन उसके 2 दिन बाद हम बिल्कुल भी इस एरिया में विजिट ही नहीं किया। हम चले गए थे हमटा पास, और हमारे हमटा पास जाने का जो ओरिजिनल मकसद था वो यही था कि हम इस ट्रैफिक में ना तो फंसना चाहते थे, ठीक है, और ना ही खचपच में किसी में घुसना चाहते, और ना ही यहाँ पे भाई इतना बुरा हाल था, ट्रैफिक ज़्यादा, ना स्नो है ना कुछ है। हमटा पास में बढ़िया मस्त तो स्नोफॉल का मज़ा लिया, वो आपने लास्ट वीडियोस में देख ही लिया होगा, और ट्रैफिक में भी नहीं फंसना पड़ा, टाइम से इंजॉय भी कर पाए। तो सामने आप देखोगे स्नो तो सिर्फ और सिर्फ इन पीक्स पे दिख रही है, बाकी नीचे आपको कहीं भी स्नो नहीं मिलेगी। और सामने जो देख पाओगे तो ये है भाई रोहतांग वाला पहाड़। इस पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही होगी, क्योंकि मौसम आज पूरे दिन से ख़राब था। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है, और जितना टेम्परेचर गिरता है उतनी ही जल्दी स्नोफॉल हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा किया हुआ है 1 वे, क्योंकि आगे कुछ मेरे ख्याल से काम चल रहा है, ट्रक मुड़ रहा है भाई, वो बीआरओ का काम चल रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक को एक बार रोक रखा है, फिर खुल जाएगा और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई जो लोग स्नो के लिए पूछते हैं ना, भाई स्नो का देखो प्रेडिक्शन ऊपर नीचे हो रही, कभी दिखा रही कभी नहीं दिखा रही। तो भाई हम श्योर तो होते नहीं, देखो जब हमें लगता है कि 100% हो गया तब तो हम एडवाइस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि यार आपको बोलते नहीं भाई बर्फ़ आने वाली है और आप वहाँ से आ जाओ और इधर कुछ होना हो फिर हमें गालियाँ पड़े। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही भाई बिल्कुल 100% श्योर जब तक नहीं होते हम किसी को कोई भी एडवाइस नहीं देते, सीधा बोलते हैं भाई अपना वेदर फोरकास्ट देखो और उसके हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करो। क्योंकि देखो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है हिमाचल में कि स्नो डिले होती जा रही है। पहले क्या होता था इजीली दिसंबर में मिल जाती थी, अब क्या है दिसंबर में मिलने के बहुत कम चांसेस हो गए पिछले 2-3 सालों से। अब क्या है कि जनवरी में मिलती है, और भाई कोई भरोसा नहीं है जनवरी में भी कब मिले, हल्की फुल्की आ रही है और निकल जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड, राइट साइड में है नेहरू कुंड जहाँ से एकदम शुद्ध पानी मिलता है, और लेफ्ट साइड में हनुमान मंदिर। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हो
तो ये यहाँ के लोकल गाँव में चला जाता है और एक काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं। तो इसको कहते हैं स्नाग, बुरुआ, गोसाल, मजाज, ये गांव इसी साइड में पड़ते हैं। तो आप देखोगे चोटियों पे तो काफ़ी अच्छी खासी स्नो है रोहतांग साइड में, लेकिन भाई रोहतांग पास को अब बंद कर दिया गया है ऑफिशियली, और अब ये शायद आई थिंक अप्रैल में ही खुलेगा। तो तब तक आप रोहतांग नहीं जा सकते, तब तक आपको आसपास ही इंजॉय करना पड़ेगा बर्फ़ का भी। और भाई बर्फ़ अभी तक आई नहीं है, पता नहीं क्या अब की बार ऊपर वाला भी क्या चाह रहा है, बिल्कुल और डिले करता जा रहा है। तो भाई ये था रोहतांग वाला रास्ता जो बंद हो चुका है। तो एक ही रास्ता बचा हुआ है, यहाँ से जाएंगे सोलांग वैली, सोलांग वैली से जाएंगे आगे अटल टनल तक। आप देखोगे ये एरिया तो भाई सबसे ज़्यादा बर्फ़ वाला है, यहाँ तो हो ही जाती है। और ये है भाई अंजनी महादेव वाला पहाड़। और दोस्तों अगर बात करें ना भाई स्नो की, कि स्नो कहाँ कहाँ है, तो भाई स्नो तो फिलहाल अगर आप ग्राउंड लेवल में जाओगे तो सिर्फ सिंखुला की तरफ है, और सिंखुला को भी कल से बंद कर दिया गया है। सिंखुला टॉप के लिए भी आप नहीं जा सकते, ना आप सिंखुला टॉप जा सकते हो, ना आगे गोम्बोरंजन जा सकते हो, ना बारालाचा जा सकते हो, ना रोहतांग पास जा सकते हो। सभी पासिस को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। तो भाई बर्फ़ देखने के लिए अगर आपको जाना है तो ग्रामफू तक जा सकते हो। ग्रामफू से पैदल आप 1-1.5 किलोमीटर जाके स्नो देख सकते हो, या फिर हमटा पास में जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो आपने देख ही ली होगी हमारी लास्ट वीडियो में, उतनी ही स्नो है भाई। अगर आप स्नो की प्रेडिक्शन हमारी वीडियोस देख के आ रहे हो ना और प्रेडिक्शन नहीं है तो भाई मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि भाई फिर आके आप दोगे हमें गालियाँ। स्नोफॉल का मतलब है कि जो उस टाइम प्रेजेंट था, जिसने देख लिया, जिसने उसका मजा ले लिया। एक दिन की धूप में पूरी की पूरी स्नो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि भाई आधा 1 इंच स्नो कोई मायने नहीं रखती। जब तक स्नो 4, 5, 6 इंच नहीं आएगी ना तब तक स्नो टिक नहीं सकती, और वो भाई कब आएगी पता नहीं। अभी आगे भी कोई प्रेडिक्शन ऐसी दिख नहीं रही है। तो सोलांग वैली भी भाई अब धीरे धीरे खाली होता जा रहा है टूरिस्ट से, क्योंकि भाई अब इन डेटों में टूरिस्ट कम ट्रैवल करता है। अब उनका क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हो गई है ख़त्म, अब तो सिर्फ वही होता है, कोई भाई हनीमून कपल आ रहा है, कोई ग्रुप स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स आ रहे, वही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। नॉर्मल में बहुत कम लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं अभी, इसीलिए आप देखोगे धीरे धीरे मनाली खाली होता जा रहा है। और ये देखो भाई पार्किंग में भी खाली पड़ा हुआ है सब कुछ, माहौल बाहर का तो मस्त हो रखा है। और पार्किंग से जो नज़ारे आते हैं ना वो तो एकदम शानदार है भाई। ये देखिए पूरा का पूरा सफ़ेद हो रखा है, इधर देखोगे तो इधर भी सफ़ेद हो रखा है। और ऊपर देखिए भाई, ये देखिए पैराग्लाइडर एकदम उसकी तरह रिंग मास्टर हो रखे हैं पूरे, एक बार इधर घूम रहे हैं, एक बार उधर घूम रहे हैं। और इधर तो भाई मुझे अभी भी हालात ऐसे लग रहे हैं कि स्नोफॉल हल्का फुल्का ऊपर की पहाड़ियों में हो सकता है, पर ये बिल्कुल ही बहुत हाईएस्ट पीक्स में होता है, नीचे तो नहीं हो पाता अभी। भाई अभी है ना इसको ऐसी चक्री आई है, अरे वो चीखे मार रहा है। ये तो नाजायज गलत है भाई, एक्टिविटी के नाम पे हाथ पाँव तोड़ना। नहीं भाई नहीं, एक्टिविटी का मतलब तो यही है भाई, अगला क्यों चढ़ रहा है? उसने पहले वाले की हालत नहीं देखी थी क्या? ठीक है भाई, बच्चा तो मस्त है, खुश है। होता है भाई एक्टिविटीज़ में यही होता है, बच्चे थोड़ा सा डरते तो है ही। नहीं तो ये देखो भाई कितना खुश छोटा सा बच्चा, बढ़िया मस्त मज़े ले रहा है, झूल रहा है, उसको तो मज़ा आ रहा है। तो आप देखोगे भाई सोलांग वैली का माहौल तो अच्छा है, पर भाई बर्फ़ नाम की चीज़ है नहीं। ऊपर भी अगर आप जाते हो ना इससे रोपवे से, तो भी आपको बर्फ़ तो देखने को नहीं मिल रही भाई, पर ऊपर से नज़ारे एकदम शानदार हो जाते हैं। चारों तरफ स्नो पीक्स होती है, और इधर भी देखिए। और ये देखिए भाई पैराग्लाइडर का अलग ही माहौल होता है। अभी ये उतरेंगे तो दिखाते हैं आपको। इधर भी नज़ारे तो सुंदर है चारों तरफ। और ये देखिए लोग भी हैं काफ़ी, क्योंकि भाई देखो कहीं भी स्नो तो है नहीं, सिर्फ नॉर्मल ही लोग अपना जो एक्टिविटीज़ है वही कर रहे हैं। तो इनको अपना एक्टिविटी ही में मज़ा लेना पड़ेगा, स्नो का तो भाई अभी नहीं लग रहा। और ये देखो एक उतर गया है, देखते भाई कितनी स्मूथ लैंडिंग होती है इनकी। इधर ही ना आ जियो भाई हमारी तरफ ही। ये देखो क्या नज़ारा है, ओए होए मज़ेदार। ये आज है ना एक चीज़ हो रही है, ठंड लग रही है, क्योंकि मैं है ना सिर्फ़ और सिर्फ ये एक हल्की सी वो अपनी स्वेट शर्ट थी वो डाल के आ गया, क्योंकि इतना घर पे तो लग नहीं रहा था। फिर एकदम यहाँ आके भाई ठंड लगनी शुरू हो गई,
तो अभी ज़्यादा देर बाहर रहेंगे नहीं, अपने आराम से गाड़ी में ही जाएंगे, गाड़ी से ही करेंगे शूट और फिर आज निकल जाएंगे वापस। तो देखते भाई अटल टनल के आसपास में अगर थोड़ी बहुत कहीं ऊपर पहाड़ियों पे तो है, पर नीचे रोड के आसपास मिलनी बहुत मुश्किल है। एक और आ गया और ये देखो भाई स्नो के ऊपर से उड़ते हुए क्या मज़ा आ रहा होगा ना बंदे को, एकदम हवा में। थोड़ा सा डर तो लगता है, एडवेंचर में डर ना हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है एडवेंचर का। तो अगर बात करें एक्टिविटीज़ की तो यहाँ पे भाई आप अपना जो यहाँ की लोकल ड्रेसेस होती है वो पहन सकते हैं, देखिए। और ये है रॉकेट बंजी, तो ये तो काफ़ी सारी लगी हुई है, उधर बाउंसी वगैरह लगी हुई है। और अगर इधर आते हो तो इधर आप देख पाओगे पैराग्लाइडिंग, और फूड के भी बहुत सारे ऑप्शन है, उधर भी काफ़ी स्टॉल्स वगैरह है। और अगर इधर आओगे तो इधर भी ये देखिए एक काफ़ी अच्छा कैफ़े टाइप में बना रखा है, तो खाने के भी काफ़ी ऑप्शन है। इधर आपको मिल जाते हैं याक राइड, एटीवी राइड्स ये इधर है, ये देखिए। तो काफ़ी सारे एडवेंचर के ऑप्शंस तो हैं सोलांग वैली में। पर भाई वो जो बर्फ़ होती थी ना यहाँ पे ग्राउंड में, वो बर्फ़ ना मिलने के कारण थोड़ा सा जो टूरिस्ट है वो निराश होते हैं। पर भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, जल्दी ही आपको यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। इस एरिया में तो भाई ठीक ठाक है लोग, मतलब टूरिस्ट हैं काफ़ी। और मैंने सुना है माल रोड पे भी काफ़ी ठीक ठाक टूरिस्ट थे। और अटल टनल पे भी हल्का फुल्का जाम है आज, तो मतलब आज और कल तो रहेगा थोड़ा सा, उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे अब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम ऐसे टाइम पे निकले हैं जहाँ पे है ना आपको ट्रैफिक सामने से तो आता हुआ दिखेगा पर आपकी तरफ से जाता हुआ नहीं दिखेगा। ये है शाम का टाइम, तो सारी गाड़ियाँ आप देखोगे एकदम लाइन से लगी हुई भाग रही है मनाली की तरफ, और हम जा रहे हैं अटल टनल की तरफ। तो देखो नज़ारे एकदम बेहतरीन है, ड्राइव करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ट्रैफिक ना हो तो इसका मज़ा और ज़्यादा डबल और ट्रिपल हो जाता है। तो इसी मज़े को आप लेते रहिए, जुड़े रहिए। और ऊपर तो भाई अभी भी ऐसा लग रहा है कि हल्की फुल्की स्नोफॉल वगैरह चल रही है, पता नहीं कितनी हो रही है, देखेंगे आगे चल के। तो भाई ये आने वाला ट्रैफिक हमें और कहीं तो तंग करेगा नहीं, लेकिन एक जगह पे जरूर तंग करने वाला है। आजा। तो भाई आपने देखा होगा लोग किस तरीके से रोड के ट्रैफिक की लाइन में से अलग लाइन लगा के आने वाली दूसरी लाइन को और डिस्टर्ब कर रहे हैं। यार कुछ तो समझो यार, मतलब गाड़ियों को आप खुद मतलब ट्रैफिक को स्मूथ बनाते हो या खुद ही ट्रैफिक जाम का कारण बनते हो। अब आपने देखा कैसे दिख रहा है गाड़ी आ रही है पर बिल्कुल रोड के बीच में लगा दी। तो इस टाइप के बंदों से तो भाई बच के रहो तो बढ़िया। ये एक नई गाड़ी आ रही है भाई, कौन सी आ रही है, महिंद्रा की। और कान भाई देखो भाई कितनी लंबी आ रही है ना, एकदम नॉन स्टॉप आ रही है बिल्कुल ही। ये भाई ये बीच का जो एरिया धस गया था ना, तो इस धसे हुए पे ही वो डाल दी भाई मिट्टी, और इसको अभी टेम्परेरी चालू किया हुआ। पता नहीं भाई अभी ये ऊपर से तो बनाएंगे नहीं, अब तो इसी को पक्का कर दे तो बढ़िया रहेगा। पर ये धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी भाई स्कूटर बाइक वालों को आती है ऐसी जगहों पे, क्योंकि बाइक फिसलने के डर बना रहता है। तो फिलहाल भाई जो मैंने बताया था ना कि कहाँ पे जाम की स्थिति बन सकती है, वहाँ पे एग्जैक्टली जाम की स्थिति बनी हुई है। ये देखिए सामने एक लंबा सा जाम आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीच में रोड खराब है, और वहाँ पे सिंगल रोड हो जाता है, तो जो गाड़ियाँ क्रॉस करती है तो बहुत धीरे धीरे क्रॉस कर पाती है। ये है वो एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ आके गाड़ियाँ एकदम स्लो हो जाती, पीछे से आती गाड़ियाँ सुपर फास्ट, और यहाँ आके गड्ढों में देखो आप, हमारा कैमरा भी कैसे हिल रहा है ना, तो ऐसे ही गाड़ी हिल रही है। जितना कैमरा हिल रहा है उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा गाड़ी हिल रही है। तो अगर आप भी आ रहे हो ना शाम को तो थोड़ा सा टाइम से निकलने की कोशिश किया करो ऐसे पॉइंट्स पे, नहीं तो लंबे जाम में फंस सकते हो। देखो कहाँ तक लगा हुआ है। तो ये देखिए लाइन तो भाई दूर दूर तक आपको ऐसे ही दिखाई देगी, और आते वक्त हमें भी इसका सामना करना पड़ेगा। और लाइनें 1 से 2, 2 से 3 कब बनती है ना पता ही नहीं चलता। अभी देखना मैं आपको एक आध केस ऐसा भी दिखा दूंगा जो इन दोनों लाइनों को भी ओवरटेक करके आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखो भाई साहब तीसरी लाइन भी बना दी भाई। 83 है 317 और नंबर चाहे कुछ भी हो, दिल्ली नंबर हर नहीं, इसमें कोई पर्टिकुलर कहीं का कोई ब्लेम नहीं कि भाई किसी एक जगह ज्यादा होते हैं, लेकिन हर जगह का बंदा है। हर बंदे की यही हालत है कि वो ये सोचता बस मैं सबसे पहले निकल जाऊं, बाकी गया भाड़ में सब। ये देखिए भाई सामने फ्रेंडशिप पीक की तरफ अगर आप देखते हो ना, क्या जबरदस्त सफेदी है, और साथ में है ना
जो रेड शेड आ रही है ना सनसेट की, ओए होए एकदम अद्भुत है भाई, अद्भुत। इनसे गाड़ियां मुंह खोल के खड़ी है, तो इनका कारण क्या है कि ये गाड़ियां जब जाम में फंसती है ना, तो ये लोग है ना क्लिच को हाफ क्लिच रखते हैं और रेस देते रहते हैं। गाड़ी चलती रहती पावर में, और जब क्लिच गर्म होके चिपकती है ना भाई, तो क्लिच डेड ही होती है, या फिर क्या होता है गर्म होके कूलेंट फेंक देती है गाड़ी। तो दोनों ही कंडीशनों में गाड़ी के, मैंने आपको एक जगह नहीं, ये 5-7 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे जरा सा भी जाम लगता है, वहीं पे गाड़ी बोनट खोल के खड़ी हो जाती है। तो भाई इस रोड पे अगर आप आ रहे हो तो इस रोड पे सिर्फ आने वाले का अधिकार है, जाने वाले का कोई अधिकार नहीं है। देखो पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, लेकिन 3-3 लाइनों में लगा के गाड़ियों को रास्ते को रोक दिया गया है, और ट्रक वाला बेचारा तंग होता जा रहा है। हम तो चलो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो भाई देखो कोई एक की गलती नहीं है, तो एक को देख के 2, 2 को देख के 5, अगर एक बार पुलिस ढंग से इनके चालान काट दे ना, तो इनको अकल लग जाएगी। क्योंकि यार जो बंदे लाइन में लगे हुए ना, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, पर सफ़र वो सब कर रहे हैं जो इस जाम के अंदर है। देखो भाई कहाँ तक जाम ही जाम घुस गया भाई, ये तो हमारे पल्ले पड़ गया। और मेरे को बताया था, पर मैंने सोचा, वो कह रहा था नॉर्थ पोर्टल पे, ये तो साउथ पोर्टल पे भी बुरा हाल है। और एक के ऊपर एक चढ़ने को है भाई गाड़ियाँ। लोगों को ये हो रखा है कि बस किसी तरीके से सामने वाले की छत के ऊपर से कूद जाए, या फिर आने वाले का तो कोई हक ही नहीं है यहाँ पे चलने का। वैसे तो हमें आना था भाई हाथों हाथ अटल टनल होते हुए, बस 5 मिनट रुकते और वापस आते, लेकिन भाई जब भी फिलहाल हालात देखे हैं ना, तो दिल ऐसा कर रहा है कि नहीं भाई अभी नहीं, थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे, बैठेंगे, और जब ये ट्रैफिक कम हो जाएगा तभी आएंगे। और ये देखो भाई नई गाड़ी है, कोई फिर छील देगा तो इनको बुरा भी लगेगा, लेकिन ऐसे को तो छील ही देना चाहिए, कहीं की भी हो भाई गाड़ी, कोई नंबर हो। जो बंदा लाइन को तोड़ रहा है उसको तो बढ़िया से तो चालान पे लो, और फिर उसको अगर 2-4 बंदे हो तो ढंग से आप भी पे लो। तो सामने देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारा आया है ना, एकदम जो सनसेट हो रहा है उसकी लालिमा इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। ओए होए एकदम मस्त भाई, मज़ा ही आ गया देख के। ओए होए, और इधर भी पूरा वाइट है ना, दोनों तरफ वाइट, और बीच में से ये सनसेट का होता हुआ लालिमा एकदम अल्टीमेट दिख रही है। ट्रैफिक से लड़ते भिड़ते हम धीरे धीरे अटल टनल के पास तो पहुंच गए हैं, पर भाई वापस अभी निकलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमने एक लंबी कतार देखी है ट्रैफिक की। तो जब तक वो पास नहीं हो जाती, तो कम से कम आधा-पौना घंटा तो लगेगा उसमें, तो वो पास हो जाएगी तभी हम जाएंगे। तो अभी हम दिखाते हैं आपको अटल टनल पे क्या सीन है। तो आज हम शाम को निकले थे सिर्फ इस कारण से कि भाई दिन में क्या होता है, काफ़ी रिफ्लेक्शन लगता है, तो कहीं धूप कहीं छाँव, वो अलग सा दिखता है, तो शाम को अच्छे व्यू आते हैं। लेकिन भाई ट्रैफिक ने ऐसी हालत कर दी कि हम नॉर्थ पोर्टल तक तो पहुँचे ही नहीं, हम पहुँचे हैं सिर्फ साउथ पोर्टल तक। तो साउथ पोर्टल तक अभी आपको दिखाते हैं और कैसा है माहौल। माहौल तो क्या है भाई, बस लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और फिर फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमें पार्किंग भी दिखाई दे गई है यहाँ पे, तो यहाँ लगाते हैं गाड़ी बढ़िया, और फिर आपको दिखाते हैं अटल टनल। तो फिलहाल माहौल ऐसा भाई, लाइट ऑन हुई नहीं है और अंधेरा शुरू हो गया है, तो किसी भी टाइम लाइट ऑन हो जाएगी, और लाइट ऑन होने के बाद ये थोड़ी सी और ज़्यादा सुंदर लग सकती है, क्योंकि अभी तो देखो बिल्कुल अंधेरा है ना, तो कम दिख रहा है। और भाई देखो कैस कितनी जोर ज़बरदस्ती है, बस इनको जाना है, भगा लो जितना मर्जी भाग लो। ओए होए व्यू देखिए सुंदर, हवा बिल्कुल चल नहीं रही, इस कारण फ्लैग बिल्कुल एक जगह ठहरा हुआ है। इस साइड में भी भाई चारों तरफ, यहाँ तो अभी ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि एक तो यहाँ हल्का सा ट्रैफिक बढ़ जाता है, क्योंकि रुकने वाले काफ़ी लोग होते हैं। और इस एरिए को भी अब साफ़ सुथरा कर दिया, थोड़ा सा डेवलप वगैरह भी करने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है भाई कुछ इधर सुंदर सा आपको नेक्स्ट टाइम दिखाई दे। तो भाई यहाँ पे भी अब ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, मौसम तो हल्का हल्का क्या क्लाउडी दिख रहा था, इस साइड में तो बहुत भयंकर क्लाउड है। आप देखोगे इस साइड में तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी बर्फबारी हो रही है, पर भाई इधर इस साइड में अब थोड़ा सा क्लीन हो गया, क्लियर है बिल्कुल मौसम। और टूरिस्टों में भाई इतना क्रेज़ है कि अंधेरे में भी लोग लगे हुए हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, रील बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग लेट हो गए भाई वो दोबारा तो आ नहीं सकते हमारी तरह,
तो बस जैसा भी हो अपने फ़ोटोज़ वगैरह लेके और निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस और चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। हम भी इस जाम का हिस्सा बनते हैं और फिर जल्दी से पहुँचते हैं मनाली। वैसे तो हमारा मूड यही है कि रास्ते में कहीं रुक जाएंगे और उसके बाद जब ये ट्रैफिक कम हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। हमने वहाँ से निकल के आगे आने की कोशिश की थी, लेकिन हमने देखा कि ट्रैफिक काफ़ी हैवी है, तो हमने हिम्मत छोड़ दी और आराम से साइड में लग के बैठ गए। आधा पौना घंटा और लगेगा, ये हो जाएगा सारा ट्रैफिक साफ़, फिर आराम से जाएंगे यहाँ से। तो धीरे धीरे हम भी मैदान में कूद गए हैं और ये देखो भाई ट्रैफिक में ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं, बिल्कुल पास में ही। हम वहाँ वेट करते रहे थोड़ी देर और उसके बाद हम निकले। तो ज़्यादा नहीं लगा हमें, 5-7 मिनट लगा। लेकिन भाई कल परसों तो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए थे, आज पता नहीं क्यों नहीं खड़े, क्या कारण हुआ। नहीं तो अगर यहाँ पुलिस वाले खड़े हो ना भाई, इतने लोग डबल लाइन बना के आते हैं जिसके कारण ट्रैफिक होता है। और जैसे ही उस पॉइंट से निकले हैं उसके बाद भाई रोड एकदम खाली है। सब मतलब लाइन तो है, पर ये नहीं कि भाई आपकी स्पीड कम हो रही है, तो एक स्पीड में सब दौड़ते चले जा रहे हैं मनाली की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं BRO कैफ़े। यही एक कैफ़े है जो भाई अटल टनल से सोलांग वैली के बीच में एक ढंग का बैठने लायक अच्छा कैफ़े है। अदरवाइज भाई आपको चाय कॉफ़ी मैगी के छोटे छोटे स्टॉल्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर एक प्रॉपर सिटिंग वाला रेस्टोरेंट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ BRO वाले के पास है। तो सोलांग वैली में आके फिर दोबारा से एक बार लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसके कारण ये थोड़ी सी परेशानी तो भाई आती है, बीच बीच में आएगी। और एक बार मनाली के पास पहुँचेंगे तो आएगी, पर धीरे 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 मूवेबल ट्रैफिक है तो निकल भी जाएंगे, कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। तो अब देखो आप, वह लाइन वही उतनी ही लंबी लगी हुई है, बस अच्छा ये है कि बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो भाई जाम तो बहुत लंबा लगा हुआ है, देखो कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये मान लो कि सोलांग वैली से कंटिन्यू जाम में ही है और आगे भी मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना ये मनाली तक ऐसे ही रहेगा। तो भाई चलते रहो धीरे धीरे। अब ये बीच में एक ब्रेक आ गया था क्योंकि ये गाड़ी रुकवा दी थी, नहीं तो कभी तेज कभी आराम से बस ऐसे ही चल रहा है। अच्छा हुआ कि खाली रोड दिख रहा है अपने को। हाँ ये 2 मिनट भाई गलतफहमी में रहेंगे हम कि चलो खाली रोड पे चले हैं। हाँ सुकून रहेगा 2 मिनट का। 2 मिनट के बाद फिर वही भीड़ दिखनी है और वही लंबा ट्रैफिक, क्योंकि ऑलरेडी भाई हमें पता है इतना ट्रैफिक हमारे आगे निकला है ना अभी, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा एक आध टर्न पे जाके फिर वही ट्रैफिक का हाल होगा। तो ये देखिए भाई आखिरकार मिल गया हमें ट्रैफिक। हमें उम्मीद क्या थी, हमें पता ही था, क्योंकि ये बीच में हम रुक गए थे तो इस कारण थोड़ा सा गैप बन गया। गैप बनने के कारण आपको दिख रहा है, नहीं तो भाई हाल यही है पूरा का पूरा। आप देखोगे लास्ट तक, अब ये मनाली तक हमें ऐसे ही झेलना है इसको दूर तक। तो भाई हमने ले लिया थोड़ा सा अप्रोच रोड जो बुरवा वाला है, क्योंकि भाई उस साइड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पर इस साइड में भाई सिर्फ 4x4 ही चढ़ सकती है। अभी 2 4x2 ने ट्राई की और एक गाड़ी ठुक चुकी है और एक पीछे उतारनी पड़ी। तो ऐसी आप चांस ना ले, आराम से अपने मेन रोड से जाए। ये बीच में जो टूटा हुआ था ना भाई, उसके कारण काफ़ी परेशानियां आ रही हैं अभी। और इस एरिया में ना आपको होटल्स के इतने ऑप्शन मिलते हैं, बट होटल सारे ही बढ़िया लग्जरी होटल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे होटल नए हैं बिल्कुल। तो आप दोनों तरफ देखोगे बहुत सुंदर सुंदर कॉटेजें और होटल, तो एकदम बिल्कुल मज़ेदार है। इस एरिया में स्टे करना भी भाई एक तो क्या है, पीसफुल है, जब ट्रैफिक में नहीं फंसते और नज़ारे भी एकदम शानदार होते हैं। और सेब और स्नो दोनों ही टाइमों में तो बिल्कुल बेस्ट है। ये देखो ना, आप हर तरफ देखोगे ना क्लास है होटल की एक ना, मतलब बहुत सुंदर, वो ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं है। और ये तो भाई बहुत अच्छा होटल है, उर्वशी स्टोरी ये ITC का है, काफ़ी अच्छा है ये भी। तो ये रास्ता भाई बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, आगे से आगे 2-3 गाड़ियाँ, तो दोनों ही तरफ ट्रैफिक हैवी था, इस कारण ही हुआ। लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है मेन हाईवे की। तो ये भी पूरा पैक ही पड़ा हुआ है दोनों ही तरफ, चाहे रिवर के इस साइड में चाहे उस साइड में। तो वो 2 ही गाड़ियाँ थी जो फंसी हुई थी भाई, उसके कारण ही ज़्यादा दिक्कत थी। अब तो निकल गई तो आराम से पूरा खुला रोड है। पर आगे जैसे ही हम पहुँचेंगे ना बिल्कुल ओल्ड मनाली में, तो वहाँ पे हो सकता है दोबारा फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ तो पासिंग वगैरह है तो प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है।
बीच में 2-3 पॉइंट्स तो ऐसे हैं बिल्कुल ही डेड। तो भाई अगर आप छोटी गाड़ी लेके आ रहे हो तो ये देखो वो हाल होने वाला है, छड़ ही नहीं रही वो, वहाँ से रिवर्स आ रही है बार बार। गाड़ी में जान होती नहीं क्योंकि नीचे क्लिच वगैरह का तो कोई झंझट होता नहीं, यहाँ चलते वो खींच के चलते ही दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल रिवर के पास में बना रखा है भाई। तो अभी काम ही चल रहा है। यही आई थी मनालसू रिवर, इसने भाई तहलका मचाया आके। और ये देखो भाई स्कॉर्पियो भी दम तोड़ गई है। क्या कर सकते भाई, ऐसी जगहों पे यही दिक्कत होती है। देखो कैसे धूल उठा रहा है। और स्कॉर्पियो में टॉर्क ज्यादा निकल गया, टार्क ज्यादा होता है ना तो निकल जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं क्लब हाउस, और क्लब हाउस में भी भाई काफी नुकसान हुआ था। तो क्लब हाउस में तो भाई गेम्स वगैरह काफी होते थे, लेकिन अब आधे ही गेम रह गए। पर अब धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गई है, तो अब आगे जल्दी ही ये रास्ता भी प्रॉपर हो जाएगा। और फिर जो भी क्लब हाउस में होता था, नहीं तो भाई यहाँ तो इतनी बड़ी पार्किंग थी, कम से कम 300 गाड़ियाँ लग जाती थी। अब सब कुछ खत्म है। तो बर्बादी के निशान अभी भी आपको दिखते हैं, और दूर तक दिख रहे हैं भाई। ओल्ड मनाली में तो हर जगह ही दिख रहे हैं। तो भाई उस पुल पे तो हो गया था जाम, और हम आ गए नीचे। और इस भाई ने पता नहीं कहाँ नीचे भी ले जाके फंसा दी अपनी गाड़ी। ना तो चल रहा ना रुक रहा, क्या देख रहा पता नहीं खड़ा खड़ा। तो भाई हमारा डिसीजन ऑलमोस्ट सही था। हम विदाउट ट्रैफिक मनाली मालोड़ पहुंचने ही वाले हैं। तो ठीक है भाई, कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं, पर आज के दिन हमारा डिसीजन अच्छा था। तो भाई यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, इस कारण रुक गए, नहीं तो रास्ता तो ऑलमोस्ट सारा क्लियर है। तो बस 1 ही मिनट में हम माल रोड पे होंगे, और माल रोड से करके पिकअप सौरभ को, शुभम को, तो फिर जाएंगे घर पे। घर जाके आप भाई करेंगे रेस्ट। आज तो पूरा दिन पैर तोड़वा दिए बस जाम ने। आखिरकार पहुंच गए, और आप देखो खाली सा ही पड़ा रोड पे है, मतलब लोग ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतना ज़्यादा रोड पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा रश या उस टाइप की कोई चीज़ है दिख नहीं रही हमें। बहुत ही नॉर्मल चल रहा है ट्रैफिक, इधर तो स्मूथ है। तो यहाँ पे शुभम कर रहा होगा वेट, उसको पिकअप करते हैं और फिर निकलते हैं। भाई माल रोड पे लाइटें अभी जल ही रही हैं, उतारी नहीं। माल रोड पे आजकल बहुत सारा, ये देखो विंटर फेस्टिवल लगा हुआ है, और इधर देखोगे तो विंटर कार्निवल चलेगा। और माल रोड पे भी अभी अच्छी खासी लाइटें वगैरह जो न्यू ईयर के लिए लगाई थी वो सब कुछ है। तो इधर से आप शॉपिंग कर सकते हो, उधर भी शॉपिंग एंड डांस होगा, और माल रोड पे आप घूम सकते हो। तो भाई अभी आप देख रहे थे ना ट्रैफिक की क्या हालत है। ये ट्रैफिक की हालत अभी संडे तक रहेगी। संडे का मतलब है कि आज सैटरडे है 3 तारीख, यानी 4 तारीख तक तो ये ट्रैफिक रहेगा। 4 तारीख के बाद फिर छुट्टियां हो जाएंगी लोगों की खत्म, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, तो लोगों ने काफी लंबे टाइम तक यहाँ स्पेंड किया। काफी लोग रुके 4-4, 5-5 दिन, तो उसके कारण अभी ट्रैफिक बचा हुआ है। तो कल और रहेगा, परसों से ट्रैफिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे स्मूथ जो ट्रैफिक है वो चलता रहेगा। तो जो भी जाम था ना वो माल रोड पे जाने वाली गाड़ियों का था। मोस्टली वही थे जो पूरा दिन बर्फ के लिए इधर उधर भटकते हुए गए, और शाम को बिना बर्फ देखे वापस जाम में आगे फंसे हैं। और लगभग 1.5-2 घंटा एक ऑन एवरेज अभी भी फंस रहे हैं। और अभी तो भाई 4 तारीख यानी कि कल संडे जो है, तब तक तो ट्रैफिक रहेगा अच्छा खासा। कल के बाद ट्रैफिक फिर हल्का हो जाएगा। कल शाम से लोग निकल जाएंगे वापस अपने घरों की तरफ। तो आप देखोगे पूरी की पूरी जो होटल की मार्केट है ना, ये देखो आपको जितनी भी लाइटें दिख रही ना, ये सिमसा वाला एरिया, और पूरा का पूरा ऐसा जगमग रहा है, क्योंकि न्यू ईयर पे सबने लाइटें वगैरह लगा रखी है। कैमरा तो जज नहीं कर पा रहा, कैमरा सिर्फ और सिर्फ लाइटें दिखा रहा है, पर भाई वैसे देखोगे ना तो बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर आप हम जाते हैं दूसरी तरफ ना, ये देखिए जो आप ऊपर लाइटें देख रहे हो ना, ये है सारी हमटा की लाइटें ये। और अगर ऊपर देखोगे तो ये है अपने चंदा मामा। तो माहौल एकदम बढ़िया मस्त है। और नीचे देखोगे तो यार इतना जज नहीं हो पाता ना, कैमरा इतना दिखा नहीं पाता रात को। तो दोस्तों वापस पहुंच चुके हैं अपने होटल, बस होटल पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। और दोस्तों हमारे दोनों ही चैनलों को सपोर्ट करते रहना, ताकि आपको इसको हम और बेहतर वीडियोस आगे ला सकें। ओके, गुड नाइट।